और मैं बेटी ही कहूँगा, बेटी कुसुम जी, इनका आज विवाह दिन है, बड़े आनंद का दिन है। विवाह दिन वो होता है जो 12 महीने में जैसे किसान या व्यापारी लेखा जोखा लेता है ना, वैसे ही विवाह दिन भी होता है कि उसमें 12 महीने में क्या कभी कभी टुकुर मुकुर तो नहीं हो गई, उसको जांचना है ना। और कोई भी ऐसा परिवार नहीं है संसार में कि जो थोड़ी खटपट ना होती है, पर वो बहुत लंबी देर तक नहीं, घंटे 2 घंटे की पुटुर हो जाती है। उसके बाद में बिल्कुल संसार की बड़ी दौलत मैं बताता हूँ कि दोनों पति पत्नी का स्नेह प्रेम से रहना सबसे बड़ी दौलत है दुनिया में। मगर आज लगभग कहें 80% ज़्यादा से ज़्यादा पति का मुंह इधर जा रहा है तो पत्नी का मुंह इधर जा रहा है। ये हमारे राजेश भाई और बिटिया बिल्कुल अभी आज तक अगर कभी हो गई हो तो उसको गुरुदेव माता जी के चरणों में छोड़ करके बड़े स्नेह प्रेम से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। हमारे संगीत विभाग के सभी भाइयों की शुभकामना, गुरुदेव माता जी का बहुत बहुत आशीर्वाद, डॉक्टर साहब सत्याजी जी का स्नेह प्यार मिलता रहे और संभव हो तो हर साल आते रहें समय विवाह दिन मनाने। यहाँ हमारे सभी भाइयों की शुभकामना। गणेश जी भाई साहब। भाइयों बहनों, आज जिस युग में जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, एक बहुत बड़ा विषम परिस्थिति है आस्था संकट का। आस्था संकट उसको कहते हैं जो आपस में किसी पर विश्वास ही न हो, जबकि परिवार में और पति पत्नी में आपस का ही विश्वास का रिश्ता मेन धुरी है। वही आज देखते हैं समापन हो के कगार पर। अभी कल मैं पढ़ रहा था, छोटे से उसमें आता है थोड़ा कभी कभी, बहू है अपने आजकल फैशन करने ब्यूटी पार्लर जाने के लिए अपनी घर के बर्तन वो कबाड़ वाला आता है वो बेच के ब्यूटी पार्लर में जा रही है। वो सास ऊपर से देख रही है तो सास भी वही, वो भी कुछ बर्तन लाई और वो भी कबाड़ खाने को। तो ये मतलब क्या है, परिवार को समाप्त करने की वो कदम है। गुरुदेव ये कहते थे 2 शरीर 1 प्राण। पति पत्नी का शरीर तो 2 है दिखने में, पर प्राण जिसमें आत्मीयता हो, जिसमें विश्वास हो, जिसमें अपनत्व हो, जिसमें एकता हो, अपनत्व हो, ये परिवार की एक अपनी धुरी है। तो उसको हम लोग बना करके रखें। कहते हैं गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। जब ये सफल हो जाता है तो हमारा गृहस्थ जीवन सफल भी होता है और समृद्ध भी होता है। तो आपके जीवन में ऐसी सफलता है, समृद्धि बने, आपस में प्रेम और प्रगाढ़ हो, और जिस मिशन से हम जुड़े हैं, जिस गुरु से जुड़े हैं, उनके कामों को भी, उनके उद्देश्य को भी अपने जीवन में एक छोटा सा चांस दें, वो अवसर को भुनाने का प्रयास करें। तो आपका जीवन सार्थक होगा, सफल होगा, आपका परिवार सुखमय होगा, समृद्ध होगा। हम सब भाइयों को से खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब बधाई आपके गृहस्थ जीवन के लिए, और आगे बढ़ें और सशक्त बने, समर्थ बने। बहुत प्रार्थना मैं अपनी बात बड़े भाइयों ने आपको बहुत सुंदर बात बताई कि गृहस्थ जीवन में तालमेल और विश्वास की बहुत आवश्यकता है। लेकिन इस संसार में ऐसा भी इतिहास है जिनका उदाहरण दिया जाता है। तो मैं आपको 3 बातें बताऊंगा कि एक पहला उदाहरण तो है कबीरदास जी का। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहकर के जीवन जिया, और कहते हैं कि एक भाई उनके पास आए कि मुझे शादी करनी है। तो उन्होंने कहा कि शादी करनी है, हाँ तो थोड़ी देर बैठ जाओ, शादी करनी है तो बैठो। तो बैठ गए। तो उन्होंने आवाज लगाई दिन के 12 बजे अपनी पत्नी से कहा, तो सुनती हो, दीपक ले आओ जला करके। दिन के 12 बजे उजाला होता है, वो दीपक जला करके ले आई, ला करके रख दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने दिन के 12 बजे बुलाया और वो चुपचाप रख के भी चली गई, कुछ बोली नहीं। समय कम है इसलिए मैं थोड़ा समय मिलूंगा। तो उन्होंने बोला कि ये गृहस्थ जीवन का तालमेल है। पत्नी को हमने कहा और वो लेके आ गई, ये एक दूसरे के प्रति सम्मान है। वो हमारी बात काट भी सकती,
इतने दिन के 12 बजे लाइट की क्या आवश्यकता है, दीपक जलाने की क्या आवश्यकता है, मैं नहीं लाती। तो ये गृहस्थ जीवन में ये नहीं चाहता। उन्होंने उदाहरण दिया कि आपकी पत्नी से आपने कहा और उन्होंने सुना, उन्होंने लाकर रख दिया। जब ऐसा विश्वास एक दूसरे के प्रति हो जाए कि उन्होंने कहा और आपने मान लिया, तब गृहस्थ जीवन चलता है। दूसरा उदाहरण है जलाराम बापा का। जलाराम बापा पति पत्नी रहते थे, कोई भी व्यक्ति उनके आसपास से आता था, उनके घर जाता था, तो वो अपने हाथों से खाना बना के परोस से खिलाती थी। आज आप जलाराम बापा के आश्रम में जाइए मीरपुर में, बड़े बड़े ट्रक भर भर के अनाज भरा रहता है। वहां लिख दिया पट्टी पर, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आप पैसा दान नहीं देगा, ऐसा लिख दिया। क्यों? क्योंकि इतना आता है। तो गुरुदेव की झोली उनके घर में रखी हुई है, अन्नपूर्णा की आती है। तो प्यार और स्नेह से अगर दूसरों की सेवा करते हैं तो वही जीवन उदाहरण है। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य लाने वाले युगऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित डॉक्टर आचार्य जी ने कहा है, गृहस्थ एक तपोवन जिसमें साधना, स्वाध्याय, संयम की सहिष्णुता सिखाई जाती है। हमारे ये गृहस्थ जीवन परम पूज्य गुरुदेव ने उदाहरण बन करके 20 सितंबर कृष्ण त्रयोदशी के दिन 1911 में परम पूज्य गुरुदेव ने अमल खेड़ा में जन्म लिया और परम वंदनीय माता जी के साथ अपना जीवन 80 वर्ष की पूरा जीवन उन्होंने बिताया। 3 चरण में, मथुरा में, आगरा से अमल खेड़ा से लेकर आगरा तक 20-30 साल तक उन्होंने जीवन यापन किया। देश की आजादी में गए, साधना, स्वाध्याय, संयम जीवन अपनाया। फिर 30 साल से मथुरा से आगरा से चले, मथुरा आए, 30 वर्ष तक वहां रहे। उन्होंने व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण का आंदोलन चलाया। हमारी गायत्री और यज्ञ को घर घर पहुंचाने का उन्होंने व्यवस्था बनाई और हमारी संस्कृति को घर घर पहुंचाया। वहां से मथुरा से चले, हरिद्वार आ गए, 20 साल तक गुरुदेव आ रहे। तब तक दुर्वरेण्यम भर्गो देव शेति में धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये सफल कब हो पाए गुरुदेव? तो गुरुदेव ने लिखा है, गृहस्थ जीवन के विषय में लिखा है कि जब तक पत्नी का साथ न हो तो गृहस्थ जीवन की गाड़ी चल नहीं सकती। क्योंकि पत्नी और पति दोनों मिलकर के 2 पहिए होते हैं जो गाड़ी को चलाते हैं। कौन सी गाड़ी को? गृहस्थ आश्रम की गाड़ी को। तो गुरुदेव ने कहा, बोले बेटे मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मुझे नहीं मालूम। कोई आपसे कहे कि आपके गुरुजी ज्ञानी नहीं है तो आप मान जाना। कोई कहे आपके गुरुजी बहुत बड़े तपस्वी नहीं है तो मान जाना। कोई कहे कि आपके गुरुजी लेखक नहीं है तो मान जाना। कोई कहे कि आपके गुरुजी ने प्यार नहीं दिया तो बोले लड़ जाना, बोले और उसे झगड़ना करना। बोले मेरे गुरुदेव ने प्यार के बल पर ये अखिल विश्व गायत्री प्रभात का निर्माण किया है। और पति पत्नी में वो प्यार होता है। कहते हैं गुरुदेव ऊपर रहते थे, नीचे से माता जी जाती थी, तो बंदनी माता जी आती थी तो गुरुदेव खड़े होकर के जाते थे, लाइट जला के और पंखा जला के उनका स्वागत करते, आइए माता जी बैठिए। पति पत्नी में इतना सम्मान हो तब गृहस्थ जीवन की गाड़ी चलती है। तो आज इस शांतिपूर्ण तीर्थ में आप यहाँ से जाकर के एक ही प्रेरणा लेंगे कि हम आपस में इतना प्यार, इतने स्नेह करें कि लोग कहीं से उदाहरण हो तो हमारे राजेश जी और कुसुम बहन जी का उदाहरण हो। और वैसे भी कुसुम बहन जी का नाम बसंत कुसुम बहन है, तो बसंत पर्व का जो पर्व आता है उसमें कुसुम का नाम आता है बीच में। तो जिसके घर में खुशियां और आनंद हो उसके घर में कुसुमाकर हो, आनंद हो, बसंत स्वयं हो साक्षात, तो उसमें कभी दुख हो ही नहीं सकता। और आपके चेहरे से लगता है कि आपस में बहुत प्यार और स्नेह है। ऐसे प्यार इसलिए बना रखे। इसी भावना के साथ में आपके इस विवाह दिवस का हम सब भाइयों की शुभकामनाएं और सब भाइयों की ओर से गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद पुष्प रूप में ऊपर बरसाएंगे। आप लोग दोनों उधर मुख कर लेंगे। गायत्री महामंत्र हम बोलते हैं, यहाँ से 3 बार गायत्री महामंत्र बोलेंगे, 3 बार महामंत्र बोल के हम लोग सब अपनी शुभकामनाएं पुष्प के रूप में आपके ऊपर